बड़े बाग उर आवहि जासो। ये जो रज है, ये प्रकाश, जैसे गुरुदेव के मणियों का जो प्रकाश है, वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वो जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है। अर्थात सद्गुरु परमात्मा के चरणों का स्मरण मणियों के प्रकाश के समान है, और वह प्रकाश जैसे ही हम सद्गुरु के चरण कमलों का स्मरण करते हैं तो हमारे हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। उस प्रकाश में यह शक्ति है कि वो अंधकार को तत्काल नष्ट कर देता है और पूरे हृदय में सा जाता है। जिसके हृदय में, जिसके मस्तक में सद्गुरु के चरणों का स्मरण होता है वह परम भाग्यशाली है। जिस समय वह स्मरण करता है उसी समय उनके हृदय के नेत्र खुल जाते हैं। उगराई विमल बिलोचन ही के मिटाई दोष दुख भव रजनी के। सुजाहि राम चरित मनिमानिक गुप्त प्रगट जहाँ दो जही खानिक। जो सद्गुरु के चरणों का स्मरण करता है उसके हृदय में उनका प्रकाश आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोषों का दुख मिट जाता है। ये जो भय है, अभाव है, अशांति है, असुरक्षा है, ये सब के सब समाप्त हो जाते हैं। सब प्रकार के दुख मिट के परमात्मा राम के चरित्र रूपी प्रकाश माणिक्य जो गुप्त है संसार में, वह सब प्रकट हो जाता है। वो सारा का सारा मणि माणिक्य आदि सभी सबकी खान प्रकट हो जाती, सब दिखाई पड़ने लग जाता है। कहाँ मणि माणिक्य क्या है, मतलब आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, जाना कहाँ है, जा कहाँ रहे हैं, करना क्या है, कर क्या रहे हैं, ये सब का सब प्रकाश दिखने लग जाता है। अस्त अमलकवत हाथ में जैसे आंवला लेने से आंवला का ज्ञान हो जाता है, ऐसे ही सच्चे हृदय से सद्गुरु के चरणों का स्मरण करने से उनके अंदर सारे ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। कि और कैसे बोले, जैसे जथा सुअंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान सियावर रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय श्री राम जय जय हनुमान हरि की जय। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाने से आकाश में और पृथ्वी में पाताल में जो कुछ छुपा हुआ है वो सब दिख जाता है। सिद्धांजन बढ़ता है। वह साधक लोग, सज्जन लोग जब आंखों में लगाते हैं, सिद्ध लोग, तो उनको पर्वतों में, वनों में, पृथ्वी में जहां कहीं जो कुछ है वो अनेक प्रकार के कौतुक दिखने लग जाते हैं। ऐसे सद्गुरु के चरणों का जो रज है वह सिद्धांजन है, और जब हृदय रूपी नेत्र में उसको लगाते हैं तो इस संसार के छुपे हुए सारे के सारे रहस्य प्रकट हो जाते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय दृग दोष विभंजन।
सदगुरु के चरणों की रज कोमल है। वैसे तो रज दानादार होती है, आंख में पड़ते ही जलती है, पर सदगुरु के चरणों की रज आंख में पड़ती बहुत कोमल है, बहुत कोमल है। और सुंदर नयना अमृत अंजन है। आंखों के जितने भी अंजन है वो लगाने से जलन होती है, खटकते हैं, पर सदगुरु के चरणों की रज रूपी जो नेत्रांजन है उनको लगाने से नयन भी ठंडे होते हैं और उन्हें बहुत सुहावना लगता है। वो नयनों का अमृत है, हृदय रूपी नयन का, मस्तक रूपी नयन का अमृत है। हृदय आंख है, परमात्मा को देखने की आंख हृदय है और संसार को देखने की आंख विवेक है। ये दोनों ही नेत्र सदगुरु के चरणों की रज का अंजन करने से अलौकिक हो जाते हैं, खुल जाते हैं और उन्हें सब कुछ दिखने लग जाता है। धन्य हो गोस्वामी जी, उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके संसार रूपी दोषों का नाश करने वाला भगवान राम का चरित्र हम लोग कहेंगे और सुनेंगे। उसी अंजन को आंखों में लगा के, ऐसे नहीं कहेंगे पहले उस अंजन को आंखों में लगाओ फिर भगवान का चरित्र सुनो तो समझ में आएगा। जब सदगुरु के चरणों की रज अपने हृदय और मस्तक रूपी नेत्र में लगाई नहीं, बिना लगाए अगर राम जी के चरित्र कहते और सुनते हैं तो समझ में नहीं आते। भले कहो सुनो, लोक रंजन हो जाएगा, पर उसकी अनुभूति नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि वह चरण अब आंखों में लगाने के बाद भगवान का स्मरण करने से पहले और किस किस की वंदना करते हैं, और किस किस की वंदना करनी चाहिए गुरु के रूप में। व्यास जी की वंदना कर ली और हरिहर की वंदना कर ली, उसके बाद और इस धरती पर किसकी वंदना करनी चाहिए। तो गोस्वामी कहते हैं, वंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सबसे पहले धरती के देवताओं का वंदन करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो वाक्य है, उनके जो उपदेश है, उनका जो जीवन है, वो मोह रूपी संशय का नाश करते हैं। धरती के देवता कौन है? गाय और ब्राह्मण। गाय और ब्राह्मण धरती के देवता है चलते फिरते। ये मत समझ लेना कि ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो हम देवता बन गए। जन्म तो आपने पूर्व के पुण्यों से लिया है और देवता आप पुरुषार्थ से बनोगे। देवता का मतलब जो देता है। अगर ब्राह्मण का अर्थ लगाया जाए तो ब्राह्मण का अर्थ वही है जो केवल देता देता देता, लेता कुछ नहीं है। ब्राह्मण के 9 गुण शास्त्रों में बताए, उसमें एक गुण भी लेने का नहीं है, सब देने का है। ब्राह्मण, संत, सन्यासी, महात्मा, ये पर्याय शब्द हैं, अलग अलग नहीं है। ब्रह्म कहते हैं परमात्मा को, और उस परमात्मा का, ब्रह्म रूपी परमात्मा को जो पहचानता है, उसका जो आस्तिक है, उसी का नाम ब्राह्मण है। सत्य कहते हैं परमात्मा को, परमात्मा रूपी सत्य से जो अभिन्न हो गया, उसी का नाम संत है। परमात्मा कहते हैं परमात्मा को, जो भूतात्मा का त्याग करके महात्मा हो गया है, परमात्मा को स्वीकार कर लिया, वो महात्मा है। तो ये सब महात्मा, संत, ऋषि, ब्राह्मण, ये शब्द एक ही है। भक्त, ये सब शब्द एक है। हाँ, बाहर संसार में भले भेद हो, पर मूल में ये पांचों ईश्वर के उपासकों का ही नाम है, ईश्वर के आराधकों का ही नाम है। ये जाति, वर्ण आदि से संबंधित नहीं है।
ये परमार्थ से संबंधित बात है। अगर किसी प्रकार की कोई शारीरिक शिकायत हो तो बीच बीच में से उठ के जा सकते बिना संकोच। ये तो ज्ञान गंगा बहती रहेगी। शास्त्र सब आपके घर में, कोई नई बात नहीं है। जो व्यास जी ने कहा है वो हम कह रहे हैं, और व्यास जी ने कहा वो आप सब पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। गीता के रूप में आपको प्राप्त है, रामायण के रूप में आपको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं, केवल इतनी सी गीता है, उसी को अपना लो, सारा गुरु तत्व उसमें समाहित है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि धरती के देवता आज संसार में, विशेष करके भारतवर्ष में, जहाँ ब्राह्मण शब्द का शास्त्रों में जगह जगह उल्लेख हुआ है, भू देवता महेश्वर, उनको एक साधारण मनुष्य के रूप में देखा और जाना जाता। ये कलयुग का प्रभाव है। ब्राह्मण भी मनुष्य हो गया और मनुष्य भी उनको मनुष्य मानने लगा। दोनों तरफ गड़बड़ी है, एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ है। ब्राह्मण सबको जोड़ने वाला है, व्यक्ति को परिवार से, परिवार को समाज से, समाज को राष्ट्र से, राष्ट्र को विश्व से, विश्व को प्रकृति से, और प्रकृति को परमात्मा से। ये जोड़ने वाले का नाम ही ब्राह्मण है, जोड़ने वाले का नाम ही संत है, उसका नाम ही महात्मा है, और वो ही धरती का देवता है। सभी को ज्ञान देता है, सभी को प्रकाश देता है, सबको सदाचार और शिष्टाचार का ज्ञान देता है। उस भूदेवता का वंदन करते हैं जिससे सारे संशय मिट जाए। उसके बाद और किसका वंदन करते हैं? बोले सज्जनों का वंदन करते हैं। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। सब गुणों के खान जो सज्जन है, संत है, उस समाज, संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि वह अनुपम है, उनका चरित्र अलौकिक है। साधु चरित शुभ चरित कपासो, निरस विशद गुणमय फल जासो। साधु का चरित्र कपास के समान है। कपास होता है ना, कपास के समान शुभ है, धवल है। वैसे कपास के फल में कोई रस नहीं होता है, कोई स्वाद नहीं होता है, फिर भी वो विशुद्ध है और गुणमय है। कपास की डोडी निरस होती, उसमें कोई रस नहीं। ऐसे ही संत चरित्र भी विषया आसक्ति से रहित होते, बाहर कोई आडंबर नहीं होता है। इधर उधर से लाके पत्ती बांध देते, फूल पत्ती, कोई आडंबर नहीं होता है। कपास का जैसा चरित्र है, ऐसा ही चरित्र संत का है, साधु का है। उसमें कोई रस नहीं है। जैसे कपास की डोडी चूसो तो रस नहीं, ऐसे उसमें कोई रस नहीं है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, उज्जवल होता है, इसलिए वो विशुद्ध है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, वो जो तंतु होते हैं उसी से कपड़े बनते हैं। इस प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है। जो सही दुख पर शीघ्र दुरावा, वंदन्य जय जग जसु पावा। कपास जो है वो कूटने पर, काटने पर, उसको जो हम करते हैं, धागा सुई किए हुए छेद को अपना तन देकर ढकता है। कपास अपना तन देता है सुई के छेद को ढकने के लिए। कपड़े सीता है, दूसरों के दोषों को
ढकने के लिए। ठीक ऐसे ही संत का जीवन होता है। ओ हो, कपास जैसे लोडे जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणीत होकर दूसरों के गोपनीय अंगों को ढकता है, ऐसे ही संत सभ्यम अनेक प्रकार के अपमान, तिरस्कार आदि दुखों का सहन करके भी अपने आश्रित, अपने शरण आए हुए जनों के दोषों को ढकता है, प्रकट नहीं होने देता। इसी के कारण वो जगत में वंदनीय है और इसी के कारण उसका यश है। ऐसे संत इस धरती के चलते फिरते तीर्थ है। जैसे प्रयागराज है, ऐसे प्रयागराज तीर्थ तो एक जगह है, पर संत रूपी प्रयागराज तीर्थ सब जगह सबको सुलभ है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। संतों का समाज मंगलों की खान है। संत की जो पहचान बताई है वो ये है कि कपास की तरह कूट कूट के, पीट पीट के, काट काट के, इतना दुख सहन करके कपड़ा बन के दूसरों के गोपनीय अंग को ढकता है। इसी तरह जो संत सभ्यम अनेक प्रकार के अपमान आदि सहन करके भी अन्य प्राणियों के, जीवों के दोषों को ढक के उन्हें सत्मार्ग की ओर प्रेरित करता है, वो संत है। शास्त्रों ने संत का स्वरूप बताया है। ये स्वरूप है जो दूसरों के दुख से दुखी होता है, वही संत है। पर पीड़ा से पीड़ित हो उठे मन, यह गंगा जल है और पर सेवा में लग जाए तन, ये तुलसी दल है। गंगा जल और तुलसी दल से भगवान की सेवा करने वाला संत है। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।